हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे वो इंपॉर्टेंट ईडियम्स हम करेंगे। ओके, सो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स एंड फ्रेज। ये आप लोगों का एग्जाम एचएससी स्टाफ नर्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया थे। क्या है, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस क्या होगा यहाँ पे, ये ईडियम्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करना। ठीक है ना। राइट इन्फ्लुएंस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, या ऑप्शन सी अनफेयर इन्फ्लुएंस होगा, या फिर मॉनेटरी मॉनेटरी इन्फ्लुएंस होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनफेयर इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करना। गुप्त रूप से अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम फ्रेजेस। ये आपका एचएससी स्टेशन सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है ना। डोंट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। ठीक है ना। फ्लैटर्स, ऑप्शन ए प्रेज अदर्स आएगा, प्रेज हिमसेल्फ आएगा, या फिर एडमोनिशेस अदर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्रेज्ड हिमसेल्फ। क्या आएगा इसका आंसर, प्रेज्ड हिमसेल्फ। इसका मीनिंग क्या होता है, सेखी भगाना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये एचएससी शिफ्ट अटेंडेंट 2016 पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है ना। ओके, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टॉक फ्रेंकली आएगा, टू अबेस आएगा, ऑप्शन सी टू इग्नोर आएगा, टू डिस्करेज आएगा। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, और क्वेश्चन 3 का जो आंसर आएगा टू डिस्करेज आएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, टू डिस्करेज। टू डिस्करेज का मतलब क्या होता है, इस किसी को उत्साह होने से रोकना, मतलब किसी को उत्साह होने से, मतलब खुश होने से रोकना होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्या गया, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ओके, ये एचएससी यहाँ पे शिफ्ट अटेंडेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। टू टेक ए फैंसी टू यहाँ पे क्या हुआ, टू फॉल टू डेफ, एक मिनट, टू डेफी आएगा। ठीक है ना। या टू स्टार्ट लिंकिंग समथिंग, टू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग और समवन वेरी मच, या इन्वेंट बाय थिंकिंग। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे टू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग और समवन वेरी मच। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है किसी चीज या किसी के लिए अतिशय प्यार बढ़ जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। 2016 एचएससी शिफ्ट अटेंडेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री क्या होगा, ऑप्शन ए कलेक्शन होगा, गैदरिंग आएगा, या सी ऑप्शन सेंसस होगा, या फिर क्राउड होगा। इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन कंट्री, दैट मीन जनगणना करना होता है, सेंसस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चूज अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेशन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी के एग्जाम में 2015 में। ठीक है ना, जो एचएससी हरियाणा पटवारी का एग्जाम हुआ था। ठीक है ना। ओके, रूट एंड ब्रांच, टू कलेक्ट होगा, टू सेट एबेलाइज होगा, टू कलेक्ट हिंट आएगा, या फिर कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है, रूट एंड ब्रांचेस, दैट मीन्स कंप्लीटली। क्या होता है, कंप्लीटली, पूर्ण या सभी पहलू को समाहित किए हुए। ठीक है ना, पूर्ण या फिर सभी पहलुओं को समाहित किए हुए होना। ठीक है ना, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स 2015 वाइल्ड गूज चेस। ऑप्शन ए ए फर्टाइल एंड फुलिश सर्च होगा, या ऑप्शन बी एन इमरजेंसी आएगा, ऑप्शन सी कॉन्शियस ऑफ आएगा, या ऑप्शन डी इंटरेस्ट इन आएगा। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ए फर्टाइल और एंड फुलिश सर्च आएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि निष्फल प्रयत्न करना होता है। ठीक है ना, या फिर ऐसी खोज जो पूरी तरह से असफल हो जाए, या समय की बर्बादी का मतलब हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। वियर एंड टीयर क्या होता है, कंटेम्प्ट होता है, डैमेज कोज बाई कांस्टेंट होगा, या फिर फेस्टिव ओकेजन होगा,
या फिर बी लेजरली होगा, बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा डैमेज कॉज्ड बाय कॉन्स्टेंट यूज। दैट मीन्स क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जो कोई चीज़ डैमेज हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, या फिर डिस्ट्रक्शंस दैट हैपन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट ओवर टाइम ड्यू टू नॉर्मल यूज, ठीक है ना। ओके, क्लियर। डैमेज कॉज बाय कांस्टेंट यूज करने, ज़्यादातर यूज करने से मतलब चीज़ खराब हो जाए, ठीक है ना। अगला है 9th क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विथ विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। ओके, टू रिमेन न्यूट्रल आएगा, नॉट रिलेटेड आएगा, या फिर यहाँ पे अनकंसर्न्ड या वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग, वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग आएगा, यहाँ पे एक्टिंग आएगा। दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पे, टू नॉट वेस्ट टाइम, मतलब डिले डूइंग समथिंग, डिले करना, देरी करना, ठीक है ना। ओके, एंड टू मतलब टू डू समथिंग इमीडिएटली, तुरंत करना, वेस्ट नो टाइम टू एक्टिंग होगा इसका मतलब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द अल्टरनेटिव गिवन द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ये एग्जाम 2016 में पूछा गया था, ये कौन सा एग्जाम हुआ था, कल का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, बिना लाग लपेट के कहना, ठीक है। ओके, कॉल आ स्पेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉर्डियली आएगा, स्पीक डिप्लोमेटिकली होगा, स्पीक डिप्लोमेटिकली होगा, टू बी आउटस्पोकन होगा, टू स्पीक वेरी प्लेनली होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, बिना लाग लपेट के कहना ही होता है इसका मतलब। इसका आंसर आएगा यहाँ पे टू स्पीक वेरी प्लेनली, ठीक है ना, टू स्पीक वेरी प्लेनली, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ओके, आप लोगों ने कंप्लीट मेरे 12 पार्ट कंप्लीट देख लिए होंगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे देखी जाके वीडियो, ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसकी, HSC वाला चैनल है, आप देखिए जाके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग HSC वाला। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।